हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं चॉइस एंड स्कार्सिटी। चॉइस क्या होती है, स्कार्सिटी क्या होता है। देखो, चॉइस कि हम लोग जो चॉइस करते हैं, राइट। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी, राइट। स्कार्सिटी के हम बेसिकली क्या देखते हैं कि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वॉन्ट्स, कि हमारी जो इच्छाएं हैं ना उनके अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो क्या है, कम अमाउंट में, ठीक है। Resources are in less quantity as compared to our wants, that is called the scarcity। की जो resources है वो कम है हमारी किससे, हमारी want से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं scarcity, ठीक है। तो scarcity क्या होता है, फर्स्ट तो आप लोगों को डेफिनेशन पता चलेगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स है ना, जो अगर हम इकोनॉमिक्स को एक वर्ड के अंदर डिफाइन करें ना, तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर एक वर्ड दिया जाए तो वो वर्ड स्कार्सिटी इनफ है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी की पूरी किस चीज़ पे बेस्ड है, स्कार्सिटी। हमारे स्कार्सिटी है, हमारे रिसोर्स कम है, तभी आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर कंट्री के अंदर किसी के अंदर स्कार्सिटी होती ही नहीं तो हम कोई कंट्री इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहा होगा, राइट। तो अब बात आती है कि अब आप लोग देखें कि इंडिया के रिसोर्सेज कम है, यूएसए में रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो क्या यूएसए में भी स्कार्सिटी है? यस, यूएसए में भी स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी जो है वो हर कंट्री में पाई जाती है, ठीक है। स्कार्सिटी जो है एग्जिस्ट करती है एवरीवेयर, बस उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप डेवलप्ड नेशन को देखो तो आजकल वहाँ पर क्या है, एफ्लुएंट क्लास से रिलेटेड हमारी स्कार्सिटी है। अब लोग वो अपनी जीडीपी ग्रोथ, पॉवर्टी पे फोकस नहीं है, अब वो लोग क्या अपना पोल्यूशन हटाना चाहते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो क्या है कि जो स्कार्सिटी है उसका नेचर वेरी कर सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट क्या है, एवरीवेयर, हर जगह करती है। स्कार्सिटी जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है, लेस रिसोर्सेज। क्यों है लेस रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स, या लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स, राइट। हमारी जो हमारी चॉइस है वो किस लिए है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। अब आपको मैं एग्जांपल दूं कि लाइक आपके पास 100 रुपी है, ठीक है। 100 रुपी से आप सिर्फ और सिर्फ 2 kg वीट खरीद सकते हो। तो आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप 100 रुपी से सिर्फ और सिर्फ वीट खरीद सकते हो, वो भी 2 kg, और कुछ है ही नहीं। मान लो कंट्री के अंदर और कुछ है ही नहीं, आपके पास जो रिसोर्स है आप उससे ये चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है। रिसोर्स भले ही आपके पास स्कार्स है, लेकिन आप क्या सिर्फ और सिर्फ यही खरीद सकते हो। तो आपको कोई चॉइस नहीं करनी पड़ रही, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा। तो ये क्या है, ये हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है। क्यों? तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक और चीज़ जो ली नहीं जाती लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या है, हमारी स्कार्सिटी जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, हमें जो चॉइस लेनी पड़ती है, हमें जो डिसीजन लेना पड़ता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। कि हमारे जो है ना रिसोर्सेज, उनके यूजेस अल्टरनेटिव है। जो 100 रुपये वीट है, आप उससे 100 रुपये आप उससे 2 किलो वीट भी ले सकते हो, 4 किलो चावल भी ले सकते हो, 12 चॉकलेट ले सकते हो। लाइक आपके पास इतनी थाउजेंड्स ऑफ चॉइस है 100 रुपये में खरीदने के लिए, तभी आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। इसीलिए आपके माइंड में स्कार्सिटी का पॉइंट आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या हो गए, आपके पास उस रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज हो गए, राइट। इसीलिए इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करी, इसीलिए स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आई हमारी कंट्री में, ठीक है। और स्कार्सिटी जो है वो एक रिलेटिव टर्म, स्कार्सिटी इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेटिव का मतलब है कि रिलेट कर सकते हैं हम एक दूसरे से। जैसे कि अगर आप देखो, एक है हमारे पास जी मुकेश अंबानी, ठीक है, एक है हमारे पास मुकेश अंबानी, दूसरे हैं एलोन मस्क। अब आप खुद बताओ कि क्या मुकेश अंबानी के पास कमी है किसी चीज़ की, एलोन मस्क के पास किसी चीज़ की कमी है? ऑब्वियसली नहीं है ना। लेकिन मुकेश अंबानी क्या है, वो खुद को समझते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं एलोन मस्क से। वो क्या है, वो अपनी स्कार्सिटी किससे रिलेट करके देखते हैं, दूसरे से। तो इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक रिलेटिव टर्म, सॉरी स्कार्सिटी जो है वो रिलेटिव टर्म है, कि हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास किस चीज़ की स्कार्सिटी है। जैसे कि मैं कहूँ कि चलो मेरे पास लाइक सपोज करो, है नहीं मानी, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, राइट।
मेरे पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, मेरे पास लाइक मेरा यूट्यूब चैनल भी चल गया, अच्छी खासी कमाई भी हो रही है, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या, मेरी वॉन्ट्स अब खत्म होंगी? नो, मेरी वॉन्ट्स क्या है, बढ़ती जाएंगी। मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करूँगी कि भले ही मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन उससे कंपैरेटिवली मेरे पास कम है, मेरे पास अभी भी स्कार्सिटी है। मेरे से जो नीचे मेरे से स्टैंड करता होगा वो पर्सन अपने आप को मेरे से कंपेयर करेगा कि यस मेरे पास उससे जो है स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी क्या है, एक रिलेटेड टर्म है कि ये हम जो है रिलेट कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। अब हम बात करते हैं चॉइस। तो चॉइस बेसिकली हमारी क्या होती है कि जब हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है किस चीज़ के बीच में, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स के बीच में, हमें जब डिसीजन लेना पड़ता है अपनी इनकम को लाइक स्पेंड करने का, किस चीज़ को देखते हुए, हमारी रिसोर्स की स्कार्सिटी को और हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड वॉन्ट्स को देखते हुए हम कौन सी वॉन्ट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, वो जो हमें डिसीजन लेना पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे चॉइस, ठीक है। तो क्या होगी, हमारी चॉइस होगी, ठीक है। और जो चॉइस होती है ना वो हमारी, वो जो है वो डिफर करती है प्रेफरेंसेस टू प्रेफरेंस, ठीक है। चॉइस डिफर फ्रॉम प्रेफरेंसेस टू प्रेफरेंस। सपोज जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। मैं उन 100 रुपीज़ से 2 काम कर सकती हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 एग्जांपल्स। मेरे पास 100 रुपये है, मैं उनसे 2 काम कर सकती हूँ कि मैं एक अच्छे से लाइक रेस्टोरेंट में जाके 1 कप कॉफ़ी पी लूँ। दूसरा ऑप्शन है कि मेरी मदर मान लो बीमार है, मुझे उनके लिए मेडिसिन चाहिए, तो मैं उनके लिए क्या ले आऊँ, मेडिसिन ले आऊँ। तो चॉइस क्या हुई कि मुझे अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स के अंदर जब चूज करनी पड़ी एक वॉन्ट को, किसको ध्यान में रखते हुए, अपने रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए, अपने लिमिटेड स्कार्स रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो तो हो गई चॉइस। लेकिन चॉइस जो है वो प्रेफरेंसेस टू प्रेफरेंस वेरी करती है, ठीक है। जैसे कि अब मेरी चॉइस यहाँ क्या होगी, मेरी चॉइस यहाँ कॉफ़ी पे ज़्यादा होगी या मेडिसिन। अब मुझे क्या चूज करना होगा, मैं कॉफ़ी करूँगी, मेडिसिन। ऑब्वियस सी बात है, कॉफ़ी मैं बाद में कभी भी पी सकती हूँ, लेकिन अभी क्या ज़रूरी है, अभी मेडिसिन, क्योंकि मेरी मदर भी बीमार है, उनको मेडिसिन की ज़्यादा जरूरत है। तो मेरे लिए मेरी प्रेफरेंस अब मेरी कहाँ होगी, वो मेरी कहाँ होगी, मेडिसिन पर, ठीक है। तो हमारी चॉइस जो है वो डिपेंड करती है हमारी प्रेफरेंस पर, ठीक है। हमारी जो चॉइस है वो वेरी करती है हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी होती है चॉइस। अब जो हमारी लाइक कोई भी कंट्री है वो जो चॉइस करता है, उसके जो चॉइस होती है उसके बेसिस पे वो क्या है, अपने 6 जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बेसिकली 6 डिसीजंस को वो डिसाइड करना चाहता है। लेकिन 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमने पढ़ी रखी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, लेकिन 3 और हमारे क्वेश्चन होते हैं जो इकोनॉमिस्ट के माइंड में होते हैं, जिनकी स्टडी के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, वो उन्हें क्या है, चॉइस करनी पड़ती है अलग अलग रिसोर्सेज के अंदर कि वो कौन से रिसोर्स को यूज़ करने वाले हैं, कौन से को वो नहीं करने वाले, ठीक है। किस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, किस चीज़ के ऊपर वो कम फोकस करने वाले हैं। तो वो जो चॉइस करनी पड़ती है वो हमारी बेसिकली 6 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करने के लिए, 6 चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, जो मेन हर कंट्री के अंदर जो 6 डिसीजन जो लिए जाते हैं उन वो देखने के लिए क्या है, इकोनॉमिस्ट को चॉइस करनी पड़ती है, किसी भी कंट्री को चॉइस करनी पड़ती है पॉलिसी में। तो हमारे जो 6 डिसीजन जो होते हैं वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि पहला तो हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी क्या है, हमारी चॉइस ही तो है कि हम कहाँ पर अपने रिसोर्स अलोकेट करें, गांव में लगाएं, सिटी में लगाएं, बैकवर्ड विलेज में लगाएं, या फिर अच्छे विलेज में लगाएं, सिटी में हम टाउन में लगाएं, कहाँ लगाएं। तो प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या मार्कर बनाने पे लगाएं, या मतलब हमें क्या करना है, अपने रिसोर्स को अलोकेट कहाँ करें, वो जो प्रॉब्लम है वो किसके अंदर आएगी, चॉइस के। इसको हम बेसिकली लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स, तो हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, वो किसके अंदर आता है, प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, राइट। तो आप व्हाट टू प्रोड्यूस से ज़्यादा अच्छा अगर प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स लिखो तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि अलोकेशन ऑफ रिसोर्स का स्कोप जो है और अच्छा होगा, राइट। फिर हमारी जो और जो जहाँ पर चॉइस करनी पड़ती है, जो हमारा सेकेंड डिसीजन होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कौन सी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करें, हम लेबर को काम पे ज़्यादा लगाएं, हम मशीनरीज को काम पे ज़्यादा लगाएं, हम दोनों को मिक्स करें, या कैपिटल ज़्यादा लगाएं या सिर्फ लेबर लगाएं, क्या करें। टेक्नोलॉजी की जो चॉइस हमारी होगी वो क्या कहलाएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हमारी जहाँ हमें थर्ड चॉइस करनी पड़ती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट या प्रोड्यूस, ठीक है,
कि आपने जो भी प्रोड्यूस कर लिया अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हो अलग अलग सोसाइटी में। आप लोग गरीब लोगों को ज़्यादा दोगे, मिडिल क्लास लोगों को लाइक ज़्यादा दोगे, आप लोग अमीर लोगों को उसका फ़ायदा ज़्यादा दोगे, आप किसको फ़ायदा उठा देने वाले हो, आप उस रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हो, वो हमारा किसके अंदर आ गया, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। फिर जो हमारी आती है वो आती है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी अचीव करने के लिए देयर आर सो मेनी चॉइसेस दैट आर नीड टू बी मेड। पहली बात आती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है। देखो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी हमारी बेसिकली दो चीज़ होती है। डिसाइड कि हमें टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए या इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखो टेक्निकल जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है वो कहती है कि आप कम से कम कॉस्ट में किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दो, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलती है वो बोलती है कि आपको कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी कंट्री का जो वेलफेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सबको जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है। वो किस में आता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी में। तो हम क्या है, हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करते हैं क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी तो ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये कंट्री ऑलमोस्ट हर कंट्री जो है फेस करती है कि जो भी किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज है वो पूरी तरह क्या होते हैं, एम्प्लॉयड नहीं होते। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स, जो कि क्या रह जाता है, अनएम्प्लॉयड रह जाता है, राइट। तो हमें ये यहाँ भी चॉइस करनी पड़ती है, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए कि हमारी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की ग्रोथ कहाँ से की जाए। यहाँ पर हमें भी क्या करनी पड़ेगी, चॉइसेस, रिसोर्सेज के बीच में, वांट्स के बीच में, कि कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हो, आप लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, जीडीपी ग्रोथ। तो वो जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी, वो भी क्या है, हमारी एक चॉइस से रिलेटेड, क्योंकि हमें क्या है, स्कार्सिटी और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में क्या करना है, हमें क्या करना है, चूज करना है। और वो जो चूज होगा वो इन 6 जो हमारे मेजर क्वेश्चन है, अगर इन सब के आंसर हमें मिल जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा बेसिकली स्कार्सिटी और चॉइस का कंसेप्ट, दैट वाज वेरी मच इजी आई थिंक, और आपको समझ भी आ गया होगा। एंड इट्स यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड you can also follow me on my Instagram. So thank you so much. Bye bye.